Hey guys, welcome back. Today I am going to discuss the issue of IPO और सेबी ने क्या किया है, थोड़े से रूल्स हैं जो स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। आईपीओ क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये हमारा GS3 का पार्ट है, कैपिटल मार्केट का। उसके बाद में जो एक इंपॉर्टेंट इशू आया हुआ है, कल भी उसको डिस्कस किया था, दोबारा डिस्कस करेंगे। आज एक आर्टिकल के फॉर्म में वो आया है, वो है एंटी डंपिंग को लेकर एक जीआई टैग की न्यूज है। तो देखते हैं पहली न्यूज क्या है और जो छोटी छोटी न्यूज है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, आज जो पहली न्यूज है पढ़ने वाली, अगेन कल वाली न्यूज ही आई हुई है तो इसको दोबारा से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, जिनको थोड़ा सा और जानना है एफसीआरए के बारे में, आप कल वाली वीडियो देख लीजिए, स्टार्टिंग में ही एफसीआरए के बारे में बताया हुआ है, या फिर पीडीएफ देख लीजिए फ्रॉम दी टेलीग्राम। यू कैन ऑल्सो चेक दी पीडीएफ फ्रॉम दी टेलीग्राम। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहली चीज हुआ क्या है कि एफसीआरए एक ऐसा एक्ट है जिसके अंडर किसी भी एनजीओ को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है। ठीक है जी। अब इसका जो ऑडिट वाली जो चीज है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखता है कि कितनी सही तरीके से एनजीओ चल रही है या नहीं चल रही। अब एक चीज यहाँ पे सोचने वाली है कि अगर कहीं बाहर से कोई फंडिंग आ रही है हमारी कंट्री में, उस फंडिंग को किसी भी तरह से यूज किया जा सकता है फॉर द टेररिस्ट पर्पज ऑल्सो, है ना। कि एक साइड पे हम क्या कर रहे हैं, एक साइड पे हम चैरिटी कर रहे हैं, दूसरी साइड पे हम कुछ टेररिज्म के लिए या कुछ ब्लैक मनी के तौर पे या फिर ब्लैक मनी को लॉन्ड्रिंग करने के लिए इस तरह से यूज किया जा सकता है। तो इस वजह से एफसीआरए एक्ट आया हुआ है। पहली चीज तो ये हो गया। अब एफसीआरए में हमने और क्या देखना है, यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। अब इसमें बेसिकली हुआ क्या था, जो रिसेंट कंट्रोवर्सी है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी एक कैथोलिक रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन है। अब इसमें मदर टेरेसा ने इनको बना इस चीज को बनाया था। अब इन्होंने ऑडिट करवाने से थोड़ा सा इरेगुलरिटीज दिखाई, तो इस वजह से उन्होंने बोला कि हम इसको रजिस्ट्रेशन दोबारा से नहीं देंगे। ठीक है। तो बेसिकली मैंने एफसीआरए में यही बताया था कि 5 साल के बाद में दोबारा से रजिस्टर करवाना पड़ता है। एफसीआरए में एक रिसेंट अमेंडमेंट भी हुई है, तो आपने उस अमेंडमेंट को देख लेना है। ठीक है जी। तो ये आपने अच्छे वे से याद रखना है। अब दूसरी न्यूज जो आज इंपॉर्टेंट है आईपीओ के बारे में, सेबी ने क्या किया है, टाइटन कर दिए रूल्स। अब अगर बहुत ज्यादा ये टाइट करेंगे रूल्स को, किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, तो अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होएगा तो डेफिनेटली इसका एक आर्टिकल आएगा छोटा। ठीक है। तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन कोई भी एडिटोरियल या फिर आर्टिकल आएगा तो। लेकिन अभी के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि आईपीओ क्या होता है। लेट्स से कोई कंपनी है जी, एपीएल कंपनी है, और ये जो एपीएल कंपनी है ये फर्दर किसी, ये कोई कंपनी थी, इन्होंने स्टार्ट किया, इसका बेस था कुछ 1 करोड़ का बेस था। ठीक है जी। अब इन्होंने सपोज कर लो ये कंपनी स्टार्ट होती है 2021 में, और 2025 तक पहुंचते पहुंचते विद इन 4 इयर्स ये जो बेस है इस कंपनी का बन गया 100 करोड़ का। जब इसका बेस बड़ा हो गया किस कंपनी का, एपीएल कंपनी का, अब इस एपीएल कंपनी ने सोचा कि हम, हमारा नाम तो बन चुका है, हम क्या करते हैं मार्केट में, मतलब अपनी कंपनी को और बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, पैसे इकट्ठा करते हैं, मतलब मनी रेज करते हैं। तो मनी रेज कहाँ से करेंगे, वो मार्केट से करेंगे। उसके लिए उन्होंने क्या लॉन्च किया, आईपीओ। और आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब सबसे पहली बार जो कंपनी अपने शेयर मार्केट में अपने शेयर्स को निकालती है, ठीक है जी, अपने पोर्टफोलियो को निकालती है, हम उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एंड आईपीओ इज द पार्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो प्राइमरी मार्केट में जो भी इंडिविजुअल बंदा है, जो भी सिटीजन है, जो भी रेजिडेंट है यहाँ का, अगर वो आईपीओ को, मतलब उस शेयर को सबसे पहली बार खरीदेगा डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी ऑन दी, मतलब जो मीडिएटर है ऑब्वियसली वो तो रहेंगे स्टॉक एक्सचेंज वाले, तो उसको हम बोलते हैं आईपीओ। ठीक है जी। अब ये किस चीज का पार्ट रहता है, प्राइमरी मार्केट का। लेकिन एक इंडिविजुअल ए है, एक इंडिविजुअल बी है, दोनों सपोज कर लो इस बंदे ने खरीदे थे ये शेयर एपीएल कंपनी के, अब ये इसने बी को बेच दिए। ठीक है जी। ये किस चीज का पार्ट होता है, सेकेंडरी मार्केट का। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या क्या क्लियर हुआ, एक प्राइमरी मार्केट, एक सेकेंडरी मार्केट। डायरेक्टली अगर हम स्टॉक एक्सचेंज से सबसे पहली बार कंपनी का दिया हुआ शेयर ले रहे हैं तो वो आईपीओ है। अगर आईपीओ आपने ले लिया, मतलब वो शेयर ले लिया, आगे जो मार्केट में लोग अपने एक दूसरे के साथ खरीद बेच कर रहे हैं, हम उसको बोलेंगे सेकेंडरी मार्केट। डन।
तो दूसरी न्यूज तो ये है आज की इंपॉर्टेंट। देखिए तीसरी न्यूज देखते हैं। इस पेज नंबर पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, थर्ड पे भी कुछ खास ऐसी चीज नहीं है, फोर्थ तो नहीं है, अपॉर्चुनिटीज के बारे में है। और इसके बाद में कुछ ये एड वाला आ गया। अब एडिटोरियल कौन सा इंपॉर्टेंट है? पहली चीज तो जी डेटा आना चाहिए, कहते हैं ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए डोज के लिए। तो बेसिकली आपको भी पता है कि अब बूस्टर डोज के बारे में बोलना स्टार्ट किया है, तो उसके बाद में दोबारा से ये चीजें आनी स्टार्ट हो चुकी है। पहले कभी फोटो की कंट्रोवर्सी आई थी कि पीएम की फोटो लगी हुई है जी, कभी बोल रहे थे कि स्लॉट नहीं मिल रहा, उस चीजों की कंट्रोवर्सी चलती रहती थी। लेकिन हाँ, कोई भी चीज है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उसका डेटा देना सबसे ज्यादा जरूरी है सरकार के लिए। जैसे किसी ने पूछा था कि डिमोनेटाइजेशन के दौरान जो लोगों की डेथ हुए है वो कितने थे या उनको क्या मिला, है ना? क्योंकि वो गवर्नमेंट ने किया था, एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव था। तो लेकिन सरकार ने बोला कि हमारे पास कोई भी एक सफिशिएंट डेटा नहीं है उस चीज को बताने के लिए, तो दिस इज एक्सट्रीमली बैड ऑन द टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक। तो ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए हमें डेटा को तो डालना ही पड़ता है। अब दूसरी चीज क्या है? फॉलिंग शॉर्ट। ठीक। अब ये क्या है? हरिद्वार वाला जो केस हमने बेसिकली 3 बार इसको हमने क्या किया है, डिस्कस किया है। इसमें क्या किया उन्होंने? एक तो उन्होंने बताया हरिद्वार वाली हेट स्पीच वाला केस, और एक यहाँ पे जो पंजाब में लिंचिंग के केस थे वो बताए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें बताई हैं, तो हमने ये बेसिकली डिस्कस की हुई है, तो बार बार डिस्कस करने की कोई तुक नहीं बन रही। अब नंबर 3 क्या है? इंडियन पॉलिटिशियन। पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही है सारा का सारा एडिटोरियल, ये आपको दिख ही रहा होगा। द एनडीएज अंडर यूपीए रूल, रेलिवेंट सर्वे, कैंडिडेट सिलेक्शन। तो कैंडिडेट सिलेक्शन वाला ये जो चीज है, मतलब वो बोल रहा है कि यार उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो हमें बेसिकली पता है। लेकिन हमारी कंट्री में जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हम लोग उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो हम इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते। होना चाहिए वो अलग बात है, अगर अमेंडमेंट सरकार करना चाहेगी तो हो जाएगा। अब आगे देखिए, एक ये चीज कल डिस्कस किया था। पहली चीज तो हमें ये पता होना चाहिए, हमने डिस्कस किया था कि एंटी डंपिंग जो ड्यूटी है वो लगाई गई है। अब ये किस चीज का पार्ट है? अगेन जीएस 3 का पार्ट है जी, इकोनॉमी का पार्ट है। लेकिन वी कैन रिलेट दिस पार्ट विद द जीएस 2, जो कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के बीच में भी आ जाता है कि हमने कौन सा बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट किया है, नहीं किया है, उसके साथ क्यों किया, उसके साथ क्यों नहीं किया। अब एक एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है, मैंने कल भी एग्जांपल दी थी, उसी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी को। लेट्स से कोई मोबाइल बन रहा है, और वो मोबाइल बनाया जा रहा है कहाँ पे? चाइना में। ठीक है जी। अब ये मोबाइल का जो प्राइस है चाइना में, ये मोबाइल का जो प्राइस है चाइना में कुछ 200 रुपीज है जी। ठीक है। और जो प्रोडक्शन, जो कंपनी को ये मोबाइल पड़ रहा है, वो पड़ रहा है कुछ 180 रुपीज का। मतलब कि अगर 180 के नीचे कोई भी कंपनी उसको देगी मार्केट में, वो उसको नुकसान होएगा, तो इसी वजह से 200 का बेच रही मार्केट में। लेकिन चाइना वालों ने क्या किया, उन्होंने देखा कि इंडिया में ये वाला जो सेम मोबाइल है वो मिल रहा है 170 रुपीज का। तो उन्होंने इंडिया की मार्केट को खराब करने के लिए ये मोबाइल जो 180 रुपीज की प्रोडक्शन थी, इसको यहाँ पे डंप करना स्टार्ट कर दिया, देना स्टार्ट कर दिया 120 रुपीज का। ठीक है जी, 120 रुपए का देना स्टार्ट कर दिया, लेट्स से इमेजिन। तो अब क्या होगा? हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है वो क्या होने लग जाएगी? वो हैम्पर होने लग जाएगी। इस चीज से बचने के लिए जो सरकार है वो 100% ड्यूटी लगा सकती है, उस ड्यूटी को बोलेंगे एंटी डंपिंग ड्यूटी। और ये वैलिड रहेगा अंडर डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ बोलता है कि आप अपनी डोमेस्टिक मार्केट को बचाने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हो अगर कोई कंट्री आपकी कंट्री में डंप कर रही है। ठीक। तो ये होती है एंटी डंपिंग ड्यूटी टू सेव दी डोमेस्टिक मार्केट। अब इसमें ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है हमारी कंट्री में कौन लगाता है? वो लगाता है सीबीआईसी। तो सीबीआईसी में हम समझते हैं, इसमें दो चीजें आती है, देखिएगा। दो चीजें कौन कौन सी आती हैं? नंबर 1 तो यहाँ पे आता है सीबीडीटी, और एक आता है सीबीआईसी। दोनों के दोनों बने थे बोर्ड्स ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ये अंडर आते हैं। सीबीडीटी बेसिकली क्या होता है? सीबीडीटी देखता है डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में, पॉलिसी प्लानिंग करेगा डायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। और ये जो सीबीआईसी है, इसका जो सीबीईसी को रीनेम किया गया था सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, 2018 में, क्योंकि जीएसटी आ गया था। ठीक है जी। तो ये चीज आपने याद रखनी है। और ये डील किसके साथ करेगा? अब तो आपको पता ही है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज। ठीक है जी। उसके बाद में सीजीएसटी, आईजीएसटी। तो ये आपने चीज याद रखनी है कि अब ये जो अप्लाई कौन करता है? सीबीआईसी करता है। और इसके बारे में ये जो जांच पड़ताल सारी करेगी वो करेगी कमर्स मिनिस्ट्री। चलो ये हो गया जी। अगले पेज पे देखते हैं। अगले पेज पे ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पेज पे भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए, एक न्यूज ये है जीआई टैग को लेकर। जीआई टैग, अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ, एक
अप्पा टानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट है, अप्पा टानी। तो वो एक जीत जीरो प्रोड्यूसर कंपनी है, उन्होंने अप्लाई किया कि भाई इस चीज को जीआई टैग मिलना चाहिए, ये अरुणाचल प्रदेश में ही बनता है। और ये जो अपाटानी है, मतलब ये जो प्रोडक्ट है, ये बनाता कौन है? अपाटानी ट्राइब बनाती है, जो कि जीरो में रहती है, ZIRO, ठीक है जी। और ये जो वुवन फैब्रिक होता है, और ये ट्राइब के नाम पे ही जाना जाता है। और ये ज्योमेट्रिक इस पे पैटर्न रहते हैं, जिगजैग पैटर्न रहते हैं, तो इस वजह से जीआई टैग भी क्वेश्चन पूछा गया है किसके अंडर? WT के अंडर आता है जी जीआई टैग। और जीआई टैग को देने के लिए हमारे चेन्नई में क्या बनाई हुई है? ज्योग्राफिक इंडिकेशन रजिस्ट्री इन चेन्नई। ठीक। अब आगे देखते हैं जी। अब आगे बेसिकली क्या आता है क्वेश्चन? बेसिक एक और न्यूज आती है। और न्यूज कौन सी है? आगे देखते हैं। एक, हाँ, ये जो मेन इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस करना था, सीरियन पोर्ट सेट ब्लेज इन दी इजराइल स्ट्राइक। देखिए क्या है ये देखिए, अगर आपको ये चीज दिख रही होगी, ये सारा जो एरिया है, दिस इज द एरिया ऑफ इजराइल। लेकिन ये पहले पैलेस्टाइन होता था पूरा, लेकिन अभी ये जो है वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन लोग रहते हैं, और ये जो गाजा स्ट्रिप है यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो चीज है आपको दिख रही होगी, गोलन हाइट्स, ये इजराइल ने ले ली थी, मतलब जीत ली थी, किससे? सीरिया से, जो इनकी 6 डे वॉर हुआ था। अब ये जो लेक है टिब्रिस, ये या फिर सी ऑफ गैलीली, ये पहले सीरिया में होता था, लेकिन अभी बेसिकली ऑब्वियसली जब उन्होंने ले लिया है, तो वो किसके पास आ गया? इजराइल के पास। अब यहाँ से पानी आता है, मतलब पानी जा रहा है, और ये जो रिवर है, इसको हम बोलते हैं जॉर्डन रिवर, ठीक है। और ये जो रिवर है, इसको हम जॉर्डन रिवर बोलते हैं। और जॉर्डन रिवर ये नीचे जाती है, और यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है कहाँ पे? डेड सी में। ये बहुत ही ज्यादा सेलाइन लेक है, ठीक है जी, डेड सी। और डेड सी में बेसिकली पानी कम हो रहा है, तो हमने अभी क्या किया है, एक प्रोजेक्ट चलाया है वहां पे, कि यहाँ से हम गल्फ ऑफ अक्वाबा से पानी उठा के कहाँ पे डालेंगे? डेड सी में डालेंगे। तो ये लोकेशन आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। अब हम देखते हैं इसराइल के साथ में बाउंड्री किस किस की लगती है। इसराइल के साथ में इजिप्ट लग रहा है, आपको पता ही है ये। उसके बाद में जॉर्डन है जी। जॉर्डन के बाद में आपने देख रहे हो यहाँ पे ये हो गया सीरिया, और ये हो गया लेबनान। तो ये हमें पोर्शन पूरा प्रॉपर पता होना चाहिए। अब उसके बाद में आपने एक चीज याद रखनी है, ये जो तल अवीव है, टेल अवीव, ये कहाँ पे है हमें पता होना चाहिए। ये इसराइल के बिल्कुल आपको कहाँ पे मिलेगी? वेस्टर्न कोस्ट पे, मतलब कोस्टल एरियाज में मिलती है। यहाँ पे ये मेडिटेरेनियन सी आ गया। और हमें और क्या पता होना चाहिए? यहाँ पे जेरूसलाम है, जेरूसलेम है, जिसमें बेसिकली क्या है कि वहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे तीनों रिलीजन्स मानते हैं कि हमारा वहाँ पे जो है ओरिजिन है, या फिर उनकी होली साइट है, ठीक है जी। अल अक्सा मॉस्क हो गया, या फिर अपना जुडाइज्म का हो गया, और क्रिश्चियंस का हो गया। तो तीनों को मिला के कई बार हम क्या बोल देते हैं? देखिए बेसिकली क्रिश्चियनिटी को प्लस जो मुस्लिम्स हैं, या फिर जो जुडाइज्म वाले हैं, ज्यूज हैं, तो तीनों को मिला के हम कई बार क्या बोल देते हैं? अब्राहिम रिलीजन, ठीक है। तो जो भी इनके बीच में अकॉर्ड होता है, तो हम इसी वजह से उसको अब्राहिम अकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं, आगे वाले न्यूज अपने पेज पे भी कोई बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। फॉर फर्दर कंटेंट जो भी हम डालेंगे, इस पे कोर्स डालेंगे कोई भी, तो उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।